तो अभी हम लेके आए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे वीडियो बना चुके हैं। इसको देखने के लिए आपको सिंपली जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और बाकी वैसे आप जो है यहाँ सजेशन लिस्ट आइटन बटन पे भी जो आप क्लिक कीजिएगा तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो आज हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आता है। टाइम में जो है हम फॉर यूज करेंगे या सिंस यूज करेंगे। इस चीजों को समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो है कोई चीज ऐसा भी होगा जो हम लास्ट में बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान पूर्वक देखें। When an action started in past and is still going on, मतलब अभी भी कंटिन्यू है, is still continuing। तो कोई भी काम या एक्शन, एक्शन माने कि क्या हो गया, काम। कोई भी काम स्टार्ट होता है किस टाइम पे, तो पास्ट में, बीते हुए समय में स्टार्ट होता है। और स्टिल यानी अभी तक क्या है, कंटिन्यूइंग है यानी जारी है, काम वो अभी तक जारी है। शुरू हुआ किसी पास्ट टाइम पे और जो अभी भी जारी है, वैसे काम को हम बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ देखिए परफेक्ट भी लिखा है और कंटिन्यूअस भी लिखा है, यानी कि दोनों का कॉम्बो है ये। प्रेजेंट परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का दोनों का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ये टेंस। तो क्यों बना है कॉम्बिनेशन? परफेक्ट माने कि किसी खास टाइम पे ये जो है काम शुरू हुआ था जो अभी तक जारी है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ हिंदी भी देख सकते हैं कि जब कोई कार्य भूतकाल यानी कि पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, तो वैसे काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से डिनोट कराते हैं। अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और बीन। बीन दोनों में, चाहे हैज यूज करो या हैव यूज करो, बीन सभी में यूज करना, हैज बीन या हैव बीन। अब यहाँ वर्ब का कौन सा रूप यूज किया है, चौथा, यानी कि वर्ब V1 में वर्ब के पहला रूप में ing लगा करके, ठीक है। तो उससे हम वर्ब को चौथा रूप में बदल सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, फिर आपको यूज करना है सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक। और उसके बाद अगर टाइम है, टाइम तो रहेगा ही, बिना टाइम का ये बनेगा ही नहीं, तो फिर जो है टेंस का रूप ही बदल जाएगा। तो फॉर या सिंस में से कोई एक यूज करना है और फिर टाइम। अब जैसे देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे, यानी पहचान कैसे कर सकते हैं। ये पहचान हुआ कि सेंटेंस या वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अगर लिखा रहता है और समय दिया रहेगा, दोनों कंडीशन जो है लागू होता है, रहा है, रही हूँ, रहा है, रहे हैं, तो ऐसा लिखा रहा है उसके साथ साथ समय दिया रहा है, तभी हम जो है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मानेंगे। जैसे कि वह 1 घंटे से सो रहा है, ऐसे लिखा रहेगा। अगर वह सो रहा है तो फिर टेंस बदल जाएगा, लेकिन वहां पे लिखा रहेगा वह 1 घंटे से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है, वह कई दिनों से बीमार है, या वह 2010 से पढ़ रहा है या रह रहा है, तो ऐसे केस में हम इसको उस टेंस को या सॉरी उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अब यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए क्या है। वैसे स्ट्रक्चर में आप देख ही चुके हो, यहाँ पे यहाँ भी देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन कब यूज करेंगे, जब ही, सी, इट, राम या कोई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा एज अ सब्जेक्ट के रूप में, तब हम यूज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे ये सब लिखा रहे, या कोई वर्ड एंड से जुड़ा रहे, जैसे राम एंड श्याम, आई एंड यू, ऐसे लिखा रहेगा, तब भी हम हैव बीन ही यूज करेंगे। अब सिंस और फॉर का कंसेप्ट समझ लीजिए कि सिंस कहाँ यूज करेंगे। वैसे हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है, सिंस
यहाँ से के सेंस में यूज करता है, सही में करते भी है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है हमें ये चीज जो है क्लियर कर लेना है कि सिंस कहाँ यूज करेंगे। जब टाइम इस तरह से दिया रहा हो 7 बजे से सिंस 7 AM लिखेंगे, सुबह सॉरी मंडे से तो सिंस मंडे लिखेंगे, 2010 से या 15 से तो सिंस 2015 लिखेंगे। अगर फॉर की बात करें तो फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली वो किस दिन हुआ था या कितने बजे हुआ था या किस साल हुआ था, 2005 में, 10 में या 15 में, ये एग्जैक्ट नहीं पता होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उस वैसे केस में हम यूज करते हैं फॉर, जैसे कि 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स, 5 दिनों से फॉर 5 डेज, 1 महीने से फॉर अ मंथ। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको भी समझ लेते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ देखिए सब्जेक्ट पहले हमने यूज किया, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो मैं के लिए क्या होता है आई, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैव बीन, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडिंग, और उसके बाद क्या यूज करना है, फॉर या सिंस में से। तो यहाँ 2 घंटे हैं, एग्जैक्ट तो बता नहीं रहा है कि 5 बजे की 10 बजे 8 बजे, तो ये नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख दिए फॉर 2 आवर्स और फुल स्टॉप दे देना है। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। कुछ यहाँ भी सेंटेंसेस है, देखिए सुबह, वह सुबह से काम कर रही है, तो लड़की है तो उसके लिए सी, और सी के साथ हम यूज करते हैं क्या, हैज, तो सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हमने यूज किया सिंस, क्या यूज किया है यहाँ पे, सिंस यूज किया है। वे 30 मिनट से, यानी कि आधे घंटे से बस बस का इंतजार कर रहे हैं, वे 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। वी हैव नॉट, अब वह बहुत समय से नहीं खेल रहे हैं, तो वी हैव, सॉरी हम बहुत समय से नहीं खेल रहे हैं या हम लोग, तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या तुम 2020 से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020। अब इसके कुछ जो है आप प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज डिवीजन, जितना बेहतर आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा डिवीजन होगा, उतना अच्छा रिजल्ट होगा, तो रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। हमने इससे पहले सब बता दिए हैं, स्ट्रक्चर को देखते हुए आप इसे जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पे कुछ है, पहला असर्टिव है, उसके बाद नेगेटिव है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये नेगेटिव वाला हो गया। इसके बाद ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू, ये यस नो वाला। उसके बाद है WH इंट्रोगेटिव, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर जो यूज करते हैं आप लोग। तो इसका एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे, इससे भी आप समझ सकते हो। इस हो सके तो इस फ्लो चार्ट को भी नोट के रूप में आप लिख सकते हैं, ताकि आपको इजीली चारों सेंटेंस, सॉरी चारों टेंस को जो आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। डेली हैबिट्स या रूटीन वाले काम को हम बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव या क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, डू या डज, क्या यूज करना है, डू या डज। जो काम रोज हो, हमेशा हो, रोज, हमेशा, कभी नहीं, हर दिन, यूजुअली, जनरली, ऑफन, इस तरह से ये क्लू दिया रहेगा, जिससे आप समझ जाओगे कि वो किस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो ऐसे लिखा रहे और टाइम नहीं दिया रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी जो है आपको इस तरह से लिखा मिल जाएगा, एट द मोमेंट, लुक, लिसन, इस तरह से। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए इसका क्या है, जो काम पूरा हो चुका है
लेकिन उसका असर अभी भी जारी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो सब्जेक्ट उसके साथ उसका जो रूल्स होगा यानी स्ट्रक्चर, वो सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। इसमें क्लू रहेगा ऐसे ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर, नेवर, इस तरह से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो कि अभी हम लोग जहाँ पढ़े हैं कि जो काम पहले शुरू हुआ यानी पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, जिसमें टाइम लगा हो, और जिसके वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ, विद टाइम, बिना टाइम के नहीं, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस दोनों में से कोई एक, और प्लस टाइम। सिंस यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए, जैसे कि 2010 से, सोमवार से, जनवरी से, सुबह से, ऐसे के लिए हम सिंस यूज करते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एग्जैक्ट टाइम नहीं हो, जिसको कह सकते हैं 2 घंटों से, 2 दिनों से, कई दिनों से, तो वैसे काम के लिए फॉर यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप इसका मिक्स प्रैक्टिस सेट भी जो है आप देख सकते हो। हमने ये भी बना चुके हैं, जैसे कि वह हमेशा झूठ बोलता है, किस टेंस में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ही ऑलवेज टेल्स अ लाइज। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। वे सुबह से शोर मचा रहे हैं, दे हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। क्या तुम रोज योग करते हो, डू यू डू या प्रैक्टिस लिख सकते हैं, डू यू डू योगा एवरी डे। वह बहुत तेजी से भाग रहा है, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। मैं अभी तक नाश्ता नहीं कर पाया हूँ, आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक ब्रेकफास्ट येट। या ऐसे भी बना सकते हैं इसको, आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट येट। हर हम हर शनिवार को सफाई करते हैं, तो वी क्लीन एवरी सैटरडे। बच्चे सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, द चिल्ड्रेन हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह स्कूल चला गया है, हैज ही गॉन टू स्कूल। वह हर दिन अखबार पढ़ता है, तो ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं, और प्रैक्टिस के रूप में इसे यूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पास्ट टेंस पे आधारित होगा, जिसका आपका नोट पहले से तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी हम जो है इसको भी प्रेजेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।